नमस्कार, फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं वीरेंद्र कुमार और इस फ्यूचर एक्सप्रेस में अगले आधे घंटे में हम समझेंगे एग्जैक्टली अगर आप देखिए मार्केट का सेटअप इस वक्त का क्या है, मिड सेशन का ऑप्शन स्टेट्स क्या कहते हैं और इस फ्राइडे के सेशन के सेकेंड हाफ को आपको कैसे प्ले करना चाहिए इस वक्त और आपकी अप्रोच क्या है उस पर करके हम खुल के बातचीत करें। निफ्टी क्या कर रहा है, निफ्टी किस रेंज में ट्रेड कर रहा है, ये पहले एग्जैक्टली इसका जायजा लेते हैं। आपकी स्क्रीन पे दोनों ही इंडिसेस आएंगे। आज देखिए सुबह हमारी अप्रोच यही थी कि एग्जैक्टली कल के लॉन्ग्स को आपको बुक करना चाहिए और एक पॉइंट था 16663, उसके ऊपर हम चलेंगे तो हमें एक स्विंग मिलेगा टुवर्ड्स 705 तक का और 705 एग्जैक्टली 703 वो क्लस्टर था जहां से कोलैप्स हो गया निफ्टी। ये था, याद रखिएगा, सुबह का एक पिवट पॉइंट जिसको हमने डिस्कस किया था। हमने कॉल को एक बहुत अच्छे टाइम पे बुक किया, लेकिन मार्केट ने क्या होल्ड किया। आज की अगर आप लो को देखें, देखिए आज का हाई जो वो है सुबह में डिस्कस किया था, दैट्स अ कॉलाइटर जोन, कोई वहाँ पे एवरेज नहीं है, तो वो एक काफ़ी हद तक ऐसा जोन है जो कि बहुत बड़ा प्रेशर जोन नहीं है, क्योंकि 16800 पे ही एक बड़ा कॉलाइटर आता है अब। और हम घूमे 16705 से, लेकिन हमने कल के क्लोजिंग को अब तक डिफेंड किया है, इसमें कोई राय नहीं है। तो ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण चीज़ है। और आईसीआईसीआई बैंक का गेनर्स में खड़ा होना, एचडीएफसी बैंक विच इज़ नॉट अ वेरी ग्रेट और स्ट्रॉन्ग और आई थिंक टेक्निकली बहुत अच्छा स्ट्रक्चर नहीं है, बट स्टिल ये 2 दिन से पार्टिसिपेट कर रहे थे इसी में। बाकी देखिए, किसी भी एक स्ट्रॉन्ग सेशन के लिए जिन स्टॉक्स की आपको हरे में ज़रूरत होती है वो सारे हैं, वो सारे इंग्रेडिएंट्स आपके पास है। एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, रिलायंस जो कि आज अपनी अर्निंग्स पेश करेगा, बाकी एचडीएफसी। तो सेटअप अच्छा है, कोई दौरा नहीं है और हम कोलैप्स बहुत ज़्यादा नहीं हुए। और फ्राइडे फैक्टर या फिर एक एक्सटेंडेड जो स्विंग लेने के बाद होता है ना प्रॉफिट टेकिंग की एक डीप फीलिंग जो आती है, वो स्क्रीन पे विजिबल नहीं है। स्टिल हम अभी के आज के इंट्राडे हाई से लगभग 31, 32, 33, 34, 35 अंक ही नीचे ट्रेड कर रहे हैं। ऑप्शन स्टैट्स क्या कहते हैं, आइए देखते हैं। ऑप्शन स्टैट्स ये कहते हैं कि जनाब जो कॉल राइटर है, देखिए एज पर यस्टरडेज क्लोजिंग, कल की क्लोजिंग के मुताबिक सबसे बड़ा कॉल राइटर खड़ा था 16800 की स्ट्राइक पर। आइए देखते हैं कि मतलब 9:15 से लेकर 12 बजे तक क्या बदलाव हुआ, क्या है इस वक्त का सेटअप। देखिए बड़ा कॉल राइटर आज जंप करके आया है 16700 की ट्रेजेक्ट्री में। 36 लाख का आउटस्टैंडिंग हुआ और माफ कीजिए 36 लाख इंट्राडे बिल्डअप, 61 लाख का आउटस्टैंडिंग हुआ। तो ये जोन जो है, एंड स्पेशली कंसिडरिंग आई थिंक फ्राइडे फैक्टर 16700, 16800 एक बड़ा सप्लाई जोन रहेगा, नो डाउट अबाउट दैट। और नीचे पुट राइटिंग अगर कहीं पे हो रही है तो वो अगेन देखिए 16700 और 16600 और 16500 की ट्रेजेक्ट्री में हो रही है। यहाँ पे अगर आप देखें करीब करीब 55 के आसपास, यस 55-56 लाख पुट जो है बिकी हैं। तो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ट्रेड लेने की मंशा मेरे मन में इस वक्त नहीं आ रही है। क्यों? क्योंकि देखिए आप ऑलरेडी एक बहुत स्ट्रॉन्ग स्विंग ले चुके हैं। दोबारा री एंट्री करने के लिए आपको ज़रूरत है कि आप 16700 के कॉलेक्टर के जोन के ऊपर जाएं, यानी मॉर्निंग हाई अगर आप निकालें तो अच्छी बात है। और सुबह भी मैंने कहा था कि अगर डिप मिलेगा तो बाय करेंगे। 16610 तक का डिप भी आया, बट अगर आप अभी तक नहीं ले पाए हैं या फिर फ्रेश री एंट्री नहीं कर रहे हैं तो लेट्स वेट। आई मीन 705 710 वो मॉर्निंग ट्रेजेक्ट्री एक बार निकल जाए तब ज़्यादा अच्छा ट्रेड बनेगा। और आपने सुबह लिया है देन होल्ड रखिए उसको। एग्जिट जोन वही रहेगा 680, 705, 703। निफ्टी बैंक लेके आइए। निफ्टी बैंक याद रखिएगा आज सुबह से ही स्ट्रांग था और मेरी अप्रोच यही थी कि अगर आपके पास लॉन्ग है तो होल्ड रखिए, क्योंकि आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक का दोनों का खड़े रहना हायर लेवल्स पे ये इंडिकेट करता है कि निफ्टी बैंक जो है वो अपनी आज की ट्रेजेक्ट्री जो करीब करीब 730, 740 की है उसकी तरफ बढ़ रहा है। और लॉन्ग्स को होल्ड रखिएगा 36,390 के स्टॉप लॉस के साथ। निफ्टी में वो पुश इसलिए नहीं है क्योंकि आज निफ्टी आईटी बैकफुट पे आ रहा है। तो क्लियर कट अप्रोच ये है, नो ट्रेड ऑन निफ्टी राइट नाउ। ट्रेड तभी लेंगे जब या तो सुबह का हाई निकल जाए या फिर एक और डिप अगर आपने नहीं लिया है तो आए टुवर्ड 610। और बैंक निफ्टी के लॉन्ग्स को होल्ड करिए। बैंक निफ्टी में ऊपर की तरफ जरा प्लीज़ डेटा लेके आइएगा, क्या कहता है इस वक्त। ऊपर की तरफ जो 2 लेवल्स हमें देखने हैं वो हैं 780 और 910, ये पॉसिबल है। और क्या ये डेटा अगर आप देखें वो उस बात की तरफ इशारा करता है। आप पुट राइटर के कन्वर्शन को देखिए, 36,000 का पुट राइटर, 36,100, 36,200 और यहाँ 36,500 की कॉल में अच्छी बाइंग है, 36,600 में, 36,700 में। तो बैंक निफ्टी सेकेंड हाफ के लिए अच्छे स्विंग के लिए पॉइस है।
लेवल्स नोट करके रखिएगा, वो आपकी स्क्रीन पे आते हुए, और ये है 780 और 910 का जोन। चलिए, ये तो बात हो गई मेरा व्यू क्या है इस वक्त मार्केट्स पे और हमें कैसे अप्रोच करना चाहिए। हमारे साथ अब बातचीत करने के लिए आज के स्ट्रक्चर पर निफ्टी बैंक के और उनकी कॉल्स और उनके ऑप्शन ट्रेड से बातचीत करने के लिए हैं सुदीप शाह, हेड ऑफ टेक्निकल्स एंड डेरिवेटिव रिसर्च एसबीआई सिक्योरिटीज के। सुदीप, गुड आफ्टरनून कार्यक्रम में स्वागत है। सुदीप, इंडस्ट्रीज को आप कैसे अप्रोच कर रहे हैं इस बात को देखते हुए कि डाउ फ्यूचर्स थोड़े से सुबह से सॉफ्ट हैं, इट्स फ्राइडे फैक्टर, हमने ऑलरेडी अच्छा बहुत गेन ले चुके हैं, शाम को रिलायंस अपनी अर्निंग्स प्रस्तुत करेंगे, सब चीज़ को देखते हुए आपका इंडेक्स पे आउटलुक? जी नमस्कार, गुड आफ्टरनून वीरेंद्र जी। आपकी बात बिल्कुल सही है कि एक फ्राइडे फैक्टर है और ऑलरेडी हमने इतनी बड़ी रैली पिछले कुछ दिनों में देख ली है, तो एक कंसोलिडेशन ऊपरी स्तरों पे हमें दिख रहा है। पर हमें पहले एक चीज ये देखते हैं कि ग्लोबल सेटअप क्या है, कि हम ये देख रहे हैं कि ग्लोबल मार्केट्स में डाउ जोन्स, नास्डैक, यहाँ पे हमें एक बहुत अच्छा पैटर्न दिख रहा है चार्ट का। तो ग्लोबल सेटअप इंप्रूव हो रहा है। वॉलेटिलिटी पर्सपेक्टिव से देखें तो सीबीओई विक्स वहां पे भी हमें डाउन मूव दिख रहा है। तो वो एक कंफर्ट लेवल है वॉलेटिलिटी के पर्सपेक्टिव से। दूसरा, अगर हम ये देखते हैं कि डॉलर इंडेक्स, क्रूड प्राइसेस, ये दोनों में भी जो रिट्रेसमेंट हुआ है, डॉलर इंडेक्स 106 के करीब और क्रूड 102 डॉलर के करीब फिर से आ गया है। और जो क्रूड के चार्ट हिंट कर रहे हैं वो दिख रहे हैं कि यहाँ से और भी क्रूड नीचे जा सकता है करंट लेवल्स से। तो ये जो सारी फैक्टर्स है, इसी की वजह से हम ये देख रहे हैं कि जो एक्सटेंडेड मूव मार्केट में आ रहा है, बैंक निफ्टी में आ रहा है, तो ये जो पॉसिबल फर्दर डाउन मूव इन क्रूड है वो ज्यादा फैक्टर करने की कोशिश अब हो रही है। ये बात बिल्कुल सही है कि हम एक रेजिस्टेंस जोन पे, कॉल राइटर्स 16,700 16,800 पे जुड़ा है, और इतने बड़ी रैली के बाद एक प्राइस वाइज नहीं तो टाइम वाइज कंसोलिडेशन और टाइम वाइज करेक्शन आना जरूरी है। तभी मार्केट्स में और ब्रॉड बेस्ड पार्टिसिपेशन बढ़ेगा और सेक्टर्स पार्टिसिपेट करेंगे ये लेवल पे। तो ओवरऑल व्यू हमारा बुलिश है। 16,400 16,500 के बीच का कोई भी डिप आए तो यहाँ पे खरीदारी करनी चाहिए। ये एक नया बेस बन सकता है मार्केट का। और ये एक समझने की कोशिश करते हैं कि क्या निफ्टी ने पिछले एक महीने में पैटर्न दिखाई है। हमने देखा 15,200 से 15,900 का एक अपमूव आया था जो कि 700 सवा 700 पॉइंट था। वहां से एक रिट्रेसमेंट आया था 350 400 पॉइंट का। फिर दूसरा मूव आया था 550 से 16,275 का पिछले हफ्ते तक, 10 दिन पहले। जी हाँ सुदीप, यहाँ पे हम थोड़ा ट्रेड पर्सपेक्टिव से बात करते हैं। आई मीन आई गॉट योर पॉइंट। आई मीन सारे अगर आप देखें ग्लोबल पर्सपेक्टिव शेयर किया आपने कमोडिटीज की बात करी। एग्जैक्टली इस वक्त का ट्रेड क्या है आपका? इस वक्त हमें लग रहा है कि यहाँ से निफ्टी 16,600 के स्टॉप लॉस से हमें खरीदनी चाहिए, और 16,750 16,800 के ऊपरी स्तर पे हमें लग रहा है कि यहाँ पे पॉजिटिव मूव आ सकता है। डिप्स पे खरीदारी करनी चाहिए। एफआईआई का भी हम अगर ये देखें तो जो उनका जो शॉर्ट कवरिंग मोड में आ रहे हैं पिछले कुछ दिनों से, तो वो एक आगे और हमें यहाँ पे इंक्रीमेंटल शॉर्ट कवरिंग दिख रहा है। तो हमें लग रहा है कि 16,600 के स्टॉप लॉस से 16,780 स्पॉट लेवल्स पे, और फ्यूचर्स पे अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट तकरीबन सेम लेवल पे, तो 16,600 के स्टॉप लॉस से 16,800 के टारगेट्स के लिए हम ट्रेड कर सकते हैं यहाँ पे। ओके चलिए, इंडेक्स पर आपका एक बहुत खूबसूरत व्यू यहाँ पे मिल गया। अब आते हैं आपके, अगर आप देखें स्टॉक स्पेसिफिक आउटलुक पर। सुदीप, आपके 3 ट्रेड्स आज के क्या हैं? मेरा पहला पिक है आदित्य बिरला कैपिटल। हमने ये देखा पिछले कुछ दिनों में एनबीएफसी में एक बहुत अच्छा मूव आया है, बजाज फाइनेंस, श्रीराम ट्रांसपोर्ट। तो ये एक स्टॉक अभी एक कैचअप प्ले दिखा रहा है। ये अच्छा रिबाउंड दिखा रहा है। इसने 85-95 जोन के बीच में एक अच्छा कंसोलिडेशन दिखाया था, एक मल्टीपल सपोर्ट जोन यहाँ पे क्रिएट किया है, और डेली चार्ट पे अब ये 20-50 डीएमए के ऊपर ये सस्टेन कर रहा है। तो हम ये देख रहे हैं कि ये जो हायर बॉटम फॉर्मेशन भी ये चार्ट में दिख रहा है, तो ये करंट अपमूव के साथ, करंट मोमेंटम के साथ 99 के स्टॉप लॉस से हम इसमें अपनी बाय पोजीशन बना सकते हैं 110 112 के टारगेट के लिए। आदित्य बिरला के बाद आपका ट्रेड? सेकेंड ट्रेड होगा पीवीआर। हमने देखा कि एक बड़े कंसोलिडेशन के बाद एक ब्रेकआउट दिखा रहा है 1880 1900 के ऊपर। ये पिछले 3-4 महीना से यही लेवल पे कंसोलिडेट कर रहा था जब से उसकी मर्जर न्यूज आई थी।
पर कल जो रिजल्ट्स आए उसके बाद तो बैक्ड बाय गुड रिजल्ट्स अब ये एक अच्छा कंसोलिडेशन दिखा रहा है। लॉन्गर टर्म चार्ट पे, वीकली चार्ट पे हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन भी दिखा रहा है और इंक्रीमेंटल अपसाइड यहाँ पे दिख रही है। तो यहाँ पे हम 1890 के स्टॉप लॉस से 2020-2030 के टारगेट के लिए हम ट्रेड ले सकते हैं यहाँ पे। ओके, पीवीआर एक आपका ट्रेड ये भी हो गया। थर्ड ट्रेड आपका क्या होगा यहाँ पर सुदीप जी? थर्ड ट्रेड मेरा होगा HDFC बैंक पे। हम ये देख रहे हैं कि ऑलरेडी बैंक निफ्टी एक बुलिश मोड में 200 DMA को क्रॉस कर दिया है। ICICI बैंक, एक्सिस बैंक ऑलरेडी चल चुके हैं, तो एक कैचअप प्ले यहाँ पे HDFC बैंक में आ रहा है, हम जो आज देख रहे हैं, और सुबह से एक अच्छा मोमेंटम बन रहा है। तो 1370 के स्टॉप लॉस से हम यहाँ पे 1410 के टारगेट के लिए ट्रेड कर सकते हैं। और यहाँ पे एक और चीज ऑप्शंस डेटा ये दिखा रही है कि 1360 के पुट्स में भी आज बहुत अच्छी एडिशन हो रही है और 1360 के कॉल और 1400 के कॉल में अनवाइंडिंग दिख रहा है। तो ये एक पॉजिटिव मूव एक्सपेक्टेड है ये स्टॉक में, तो हम यहाँ पे बाई पोजीशन बना सकते हैं। ओके, 3 ट्रेड्स हो गए आपके यहाँ पे, जिसमें ये थर्ड था HDFC बैंक। इससे पहले पीवीआर की बात भी हुई। देखिए, मैं कुछ देर के लिए विषय बदलूंगा। यहाँ पे कुछ अर्निंग्स की बात करते हैं और आपको याद होगा सुबह हर्षता से हम चर्चा कर भी रहे थे। हैप्पीएस्ट माइंड के नंबर्स आए थे और उन नंबर्स पे रिएक्शन भी हैप्पीएस्ट माइंड ने अच्छा दिया। पिछले 5 सेशन से स्टॉक काफ़ी स्ट्रॉन्ग मोड में है और ये बहुत चहेता अगर आप देखें मिड कैप IT स्टॉक्स है और लगभग आप समझ लीजिएगा कि ये मिड 2020 की ये शायद लिस्टिंग थी। एक सब्सटेंशियल मूव दिया था और इस बीच इसमें करीब 600 रुपये का रिट्रेसमेंट भी था और वहाँ से एक अच्छा पुल बैक दिया है। 800 से करीब 1004 की ट्रेजेक्ट्री में है। इनका जो डॉलर रेवेन्यू करीब 6% बढ़ा था और मुनाफे में करीब 8% का उछाल था। IT सेक्टर की डिमांड और ग्रोथ आउटलुक को हमारे साथ शेयर करने के लिए हमारे साथ कंपनी के MD एंड CFO मिस्टर वेंकटरमण मौजूद हैं, वेंकटरमण नारायण, और साथ ही हमारे साथ कंपनी के प्रेसिडेंट एंड CEO डिजिटल बिजनेस सर्विसेज के श्री राजीव शाह मौजूद हैं। आप दोनों का कार्यक्रम में बहुत स्वागत है। लेकिन पहले वेंकटरमण जी मैं आपके पास आऊँगा। आपकी डॉलर रेवेन्यू जो ग्रोथ रही इस बार करीब 6% की ट्रेजेक्ट्री में रही है, तो आगे के लिए आपका आउटलुक क्या है? जिस प्रकार से अगर आप देखें तो यहाँ पे थोड़ा सा US मार्केट्स को लेके कंसर्न्स हो रहे हैं, वहाँ की इकोनॉमी को लेके कंसर्न्स हो रहे हैं, तो आगे जाके इस रेवेन्यू ग्रोथ पे आपका आउटलुक क्या है? क्या ये मोमेंटम कायम रहेगा अगले क्वार्टर्स में भी? तिमाही का हमारा रिजल्ट्स बहुत बढ़िया रहा और ये डॉलर ग्रोथ जो आप 6% बता रहे थे, वो अगर आप कांस्टेंट करेंसी में देखें तो वो ऑलमोस्ट 7% था, क्योंकि हमारा ऑलमोस्ट 78% ऑफ आवर रेवेन्यूज US डॉलर में डिनोमिनेटेड है। तो हमारा जो अभी रुपी और डॉलर का डिवैल्यूएशन हुआ है रुपी का, उसका इम्पैक्ट असर तो हमको प्रॉफिटेबिलिटी और ग्रोथ में दोनों दिखाया है। कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ टॉक्स अबाउट वॉल्यूम ग्रोथ, वो 7% का बहुत बढ़िया दिखा रहे हैं, इंडस्ट्री लीडिंग ग्रोथ है। इसके साथ साथ हमने इस क्वार्टर से रेवेन्यू गाइडेंस का भी बातचीत कर रहे हैं। 25% ग्रोथ फॉर FY23 वो हम जो बता रहे हैं इस साल का, और अगले 5 साल का भी ऐसे ही ग्रोथ का एस्पिरेशनल टारगेट रखे हैं। तो that is a testimony to the demand environment. Things could look difficult in the immediate or the short term, मगर जो हमने डिमांड देख रहे हैं डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशनल सर्विसेज और रिलेटेड सर्विस का, उसके मुताबिक ही हमने ये गाइडेंस दिए हैं। तो दैट शोज द कॉन्फिडेंस दैट वी हैव इन द एबिलिटी टू परफॉर्म। ओके मिस्टर वेंकटरमण, एक चीज़ है, अगर आप कंसेंसस देखें, अर्निंग्स के शुरू होने से पहले था कि मार्जिन्स इस बार कंपनियों के थोड़े से प्रेशर में रहेंगे और अब तक के जो नंबर्स आए अधिकतर कंपनियों के मार्जिन्स प्रेशर में थे, बट स्टिल इस एनवायरनमेंट में आपका जो मार्जिन्स है वो एक्सपेंड हुए हैं बाय 170 बेसिस पॉइंट। इसका कारण क्या रहा? कहाँ से ये मार्जिन्स का अगर आप देखें रिलैक्सेशन मिला है और क्या आउटलुक है आगे जाके आपका मार्जिन्स को लेकर? मार्जिन का गाइडेंस तो हम पहले 1.5 साल से दे रहे हैं। हम तो बता चुके हैं कि 22 to 24% रहेगा हमारा कंसिस्टेंट या सस्टेनेबल मार्जिन्स, वही पे हम टिके हैं, उसमें कोई चेंज नहीं बनाया है अभी। इस क्वार्टर में भी हमारा मार्जिन तो 26.4% बहुत बढ़िया दिखाए हैं। फिर भी हमने अगले क्वार्टर का देखते हुए
हमारा सैलरी वेजेस में बढ़त होने वाली है, उसका इम्पैक्ट को देखते हुए और जो कोविड का थोड़ा बहुत क्रेडिट जो हमको मिल रहा था वर्क फ्रॉम होम, अभी तो हम ऑफिस से काम चालू कर चुके हैं, तो उसके साथ साथ ट्रैवल का एक्सपेंसेस भी बढ़ने का संभावना है। इसके साथ सभी को लेके हमने हमारा गाइडेंस को 22 to 24% ही रखा है, उसमें कोई बदलाव नहीं है। सिर्फ हम ये बता रहे हैं कि हमारा रेवेन्यू गाइडेंस अभी जो है इस साल का 25% रहेगा और अगले 4-5 साल का हमारा एस्पिरेशनल टारगेट वही 25% CAGR रहेगा। ओके, ये थी अगर आप देखें मार्जिन्स को लेकर पिक्चर जो मिस्टर वेंकटरमन ने ड्रॉ करी। बात करते हैं अब थोड़ा सा यहाँ पर एग्जैक्टली डिजिटल बिजनेस के बारे में। राजीव जी, ये जानना चाहूँगा जो लास्ट कुछ क्वार्टर्स है उसमें जो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन सेगमेंट में काफ़ी आपको सब्सटेंशियल ऑर्डर्स मिले थे, अभी वहाँ स्थिति कैसी है? इस क्वार्टर में स्थिति क्या रही? क्या कुछ थोड़ा सा स्लो डाउन इस सेगमेंट में आ रहा है जो कि पिछले 4-5 क्वार्टर्स में एक सब्सटेंशियल कंट्रीब्यूशन दे रहा था? हाँ जी, सो आप देखें कि थोड़ा चिंता है मैक्रो इकोनॉमिक्स का जो आपने बताया, बट एट द सेम टाइम हमारा जो स्ट्रेटजी है देयर इज ऑलवेज लैंड एंड एक्सपैंड एंड द कस्टमर्स उन्होंने 2-3 साल का डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन का रोड मैप बनाया था, दे गो बाय प्रोजेक्ट सो फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव वी हैव गुड विजिबिलिटी. And that also gives us a confidence for giving us a guidance as well for what we are going to do. और आप देखेंगे कि numbers के मुताबिक also सब all geographies have also grown and the verticals have also grown. So I think we see the growth across all verticals and all geographies. जी चलिए राजीव जी, बहुत बहुत शुक्रिया और साथ ही साथ वेंकटरमन जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए और मार्जिन्स को लेकर, डिजिटल सेगमेंट को लेकर और रेवेन्यू ग्रोथ के आउटलुक आपने हमारे साथ शेयर किया। बहुत बहुत शुक्रिया एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर द नेक्स्ट क्वार्टर सर। लौटते मार्केट्स पे निफ्टी 16681 बट बड़ा माइलेज लिया है आपका, अगर आप देखें 36,677 पे निफ्टी बैंक ने एट डे हाई 740 की ट्रैजेक्टरी पर नज़र रखिएगा। एक ब्रेक के बाद लेंगे सस्ता ऑप्शन और बात करेंगे सुदीप जी से आज के सस्ते ऑप्शन के ट्रेड्स पर और कुछ खास सेगमेंट्स पर एक खास चर्चा करेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। तुरंत हाजिर होते हैं। एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। सुदीप, ये प्रश्न अब आपसे आज के ऑप्शन ट्रेड को लेकर, क्या रीजनेबल लग रहा है आपको सेकंड हाफ के लिए? किस ऑप्शन को आप चेज करना चाहेंगे? आपका सस्ता ऑप्शन का विकल्प। जी वीरेंद्र जी, स्टॉक स्पेसिफिक ये है सस्ता ऑप्शन जुबिलेंट फूड। हमने देखा है पिछले 2-3 दिनों से बहुत अच्छा मोमेंटम ये काउंटर में आ रहा है और इसने अपना एक ट्रायंगल ब्रेकआउट भी दिया है। तो अगले 2-3 दिनों में ये स्टॉक में एक अच्छा सा शॉर्ट कवरिंग मूव आ सकता है। 565-570 इसका एक सपोर्ट है और ये अपने मीडियम टर्म मूविंग एवरेजेस के ऊपर भी ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पे 580 का कॉल है, हमें लग रहा है 12-13 रुपए के बीच में हम इसे खरीद सकते हैं 7 रुपए के स्टॉप लॉस से 20 से 25 रुपए के टारगेट के लिए। क्योंकि स्टॉक का जो डेली और वीकली जो टाइम फ्रेम जो स्ट्रक्चर है वो टेक्निकली बहुत पॉजिटिव है, डेटा वाइज भी इसमें ये जो सारा थीम जो चल रहा है इंडियन होटल, पीवीआर, जुबिलेंट फूड्स, जो अनलॉक वाला जो है, तो यहाँ पे हमें बहुत अच्छा मोमेंटम। ओके, आपकी जुबिलेंट की 580 की कॉल याद रखिएगा। यहाँ पे जो सुदीप ने कहा कि जुबिलेंट फूड जो है मीडियम टर्म एवरेजेस के ऊपर ट्रेड कर रहा है आपका 2050 और 200 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज आता है इसका करीब 591 के जोन में। तो वहाँ पे अगर आप देखें उस जोन को जाने की या फिर इसको क्रॉस करने की एक्सपेक्टेशन है। 1420 का कॉल आपको लेना है, यहाँ पे 1420 में लेना है आपको इसका 580 का कॉल ऑप्शन। ओके सुदीप, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, सभी स्टॉक्स और इंडस्ट्रीज पर रखने के लिए। लेकिन याद रखिएगा हमारी खास पेशकश है और मार्केट मेंटर, और इस श्रृंखला में एक खास बातचीत हुई इस बार नीरज जी की। और आज इस कार्यक्रम में जो मेहमान थी देवीना मेहरा, CMD फर्स्ट ग्लोबल की, और उन्होंने कहा कि इस वक्त इंडियन मार्केट्स बहुत स्ट्रांगली पॉइज्ड हैं एक अपसाइड स्विंग के लिए, स्पेशली अगर आप देखें कमोडिटीज़ में जो जिस तरीके का एक प्राइस डिक्लाइन आया है उसको देखते हुए। और उन्होंने कहा कि कैपिटल गुड्स, इंडस्ट्रियल मशीनरी और साथ ही साथ ऑटो
ये जो 3 सेगमेंट हैं वो अच्छा पैसा बना के दे सकते हैं। आइए देखते हैं खास सर्च। इस वक्त भारतीय बाजारों में कोई चीज़ आपको टेम्पटिंग लग रही है, थीम हो सकती है, सेक्टर हो सकता है, स्टॉक हो सकते हैं, जो आपको लगता है कि हाँ ये है जहाँ पे पैसा पार्क किया जा सकता है? सबसे ओवरवेट सेक्टर है अभी फिलहाल वो कैपिटल गुड्स और इंडस्ट्रियल मशीनरी है, वो एक है। फिर रूपी डेप्रिसिएशन वाली थीम पर आईटी सर्विसेज, टेक्सटाइल्स, कुछ केमिकल्स में आपको पूरा केमिकल सेक्टर नहीं पर आपको देखभाल के उसमें कुछ चीजें अच्छी लगती हैं, वो उसमें कुछ ओवरवेट होगा। एक और जो चीजें अभी ये तो हम लोग को थोड़े लंबे समय से अच्छी लगती रही हैं, जो थोड़ा अभी बदला है वो है कुछ हद तक ऑटो फोर व्हीलर्स और ऑटो कंपोनेंट्स में कुछ कंपनीज, वो एक है। कंज्यूमर गुड्स, एफएमसीजी जो काफी समय से हमको अच्छा नहीं लगता था। जी हाँ, तो ये कुछ अंश देखे आपने और देवीना मेहरा जी के साथ ये खास पेशकश, खास बातचीत नीरज जी की मार्केट मेंटर में। आज देखिए आप 1:27 पर ठीक इस समय पर CNBC आवाज़ पर। फिलहाल एक ब्रेक, अगली मुलाकात होगी आपसे आज कमाई का अड्डा में 2 बजे। तब तक के लिए नमस्कार।